यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्ययवीप्सितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसा व्यवसात्मिका बुद्धि समाधान विधीयते। आप सब तो भाग्यशाली हैं कि गीता घाट बाबा के शरण में हैं, आपके बच्चे सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, माँ बाप सास ससुर लगे लग गए। लेकिन दुर्भाग्य उन लोगों का जो आँख खोला तो खाली कर्म कांड देखा और में फंस गया। आपके घर में बहू आई तो सत्संग मिला, दूसरे के घर में बहू गई तो धरा दिया गया। सुन बहू, सवेरे उठ के ब्रह्म बाबा की पूजा करना, उन्हें डाक बाबा है, उन्हें करना, मंगल की खाना मत खाना, बृहस्पति के हुआ पीपल कर जाना, शनिचर के ही करना, और यही करते रहना करते रहना करते रहना। क्या मिलेगा? तो घर में धन बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी। यह जो माथा में डाल दिया गया ना, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इससे बाहर आना ही बड़ा मुश्किल। एक ऐसा वेद विधान कर्मकांड पुजारी लोगों का एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया गया कि इसको तोड़ना और तोड़कर साधक बनना अब बड़ा मुश्किल काम है। अब सत्संगी हैं, कर रहे, बहुत भाग्यशाली हैं। नया लोग आएंगे तो सब सुनेंगे, लेकिन फिर बिहार से जाके 17 देवता 17 देवी है, पाकड़ होने, पिपर होने, वो इसी में फंसे हुए। यह जो पहले आप सुने कि भागवत प्राप्ति के लिए थोड़ा भी किया जाए, स्वल्पम पश्य धर्म से महत्व्या, भगवान के लिए थोड़ा भी किया जाए तो बहुत है, भगवान मानते हैं। लेकिन यह जो अपने सुख के लिए विभिन्न देवी देवता पूजा पाठ कर्म का कितना भी करें, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विप्सिता, ज्ञानी पंडित ही अविप्सित, कम पढ़ा लिखा जो माथा घुमा रहा है, ये हवन कर दो, ये पूजन कर लो, ये चढ़ा दो, ये चढ़ा लो, आज की पूजा है, तीज है, आज जितिया है, आज ही कर्मकांड है, यही में जो आपकी पूरा ऊर्जा लगवा दिया, आपको निकलने ही नहीं दिया परमात्मा की ओर। जिसको सत्संग नहीं मिला जीवन में, वो परमात्मा पथ पर चल ही नहीं सकता। चाबी यही है, सत्संग मिला ही नहीं, मिला भी तो किसी दूसरे जगह जहाँ उल्टा पुल्टा समझा दिया गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वेदवाद होता पार्थ नान्य स्थिति वादिना, जो वेदों में कर्मकांड है, ऐसे करोगे तो फल मिलेगा, ये पूजेगा तो बेटा होगा, ये पूजेगा तो धन होगा, ऐसे ही बरकत होगा, यह ऐसे लाभ होगा, ऐसे उम्र बढ़ेगा, काम आत्मा न स्वर्ग परा जन फल प्रदा, ऐसे करोगे तो स्वर्ग जाओगे, क्रिया विशेष बहुलाभ भोगेश्वरी गति प्रति, खूब मेहनत करवा दिया, उपवास का नियम बना दिया, कर्मकांड का नियम बना दिया, फंसा के रख दिया, भोगेश्वरी प्रसक्ताना, और माथे में बैठ गया कि हमारे घर में खूब बरकत होगा, खूब हम कर्मकांड करें। तया चेतसा, उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई कि हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला। यहाँ बुद्धि हट गई, वेदसात्मिका बुद्धि समाधौर्य विद्यते, वह कभी परमात्म प्राप्ति का संकल्प ले ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकती, जिसका मन संसार के सुखों में और कर्म कांडों में और उल्टा पुल्टा सास बहू और दादी नानी के बताए कर्म कांड में फंस गया, वो इधर नहीं बढ़ेंगे। सास सिखा दिए, इस दिन ऐसे खाना नहीं, इस दिन ऐसे पूजा करना, इस दिन हुआ चढ़ावे जाना, उस दिन यह करना, इस दिन ऐसे करना, ऐसे करने से ये होता है। तो आज ये नाग पूजा है, तो कल बाघ पूजा है, तो परसों होने दादा के पूजा है, तो आज बरखी है, तो आज ये कर लेना, परसों ये कर लेना, आज उधर चल जाना, आज वो ब्रह्म बाबा ही चल जाना, यही इसी में उलझा दिया गया। और जो इसमें उलझ गए वो भगवत प्राप्ति के ओर बढ़ेंगे नहीं, संकल्प नहीं आएगा। उनको तो सवेरे उठना है और 3 घंटा झुनझुन झुनझुन बजाना है, होने जाके पीटना है, होने पीटना, इस सब सही में गलत नहीं कह रहा, लेकिन उद्देश्य क्या है? भगवान क्या कहते हैं?
व्यवसायत्मिका बुद्धि। किस लिए? मैं पूछता हूँ आपसे कि एक लड़का शादी में बारात गया, उसके साथ 200 बाराती है, खूब कर्मकांड हो रहा है, डांस हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, द्वार पूजा हो रहा है, मड़वा छवा गया, सब हो रहा है। मेने चीज नहीं हुआ, सिंदूरदान नहीं हुआ, लड़का लौटा है, तो सारा का सारा मेहनत बेकार चला गया। हम मानव तन प्राप्त के भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इसको छोड़ करके हम अपने ही को ही संभाले में क्या होगा कि पूरा धरती का राज मुझे मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, स्वर्ग का राज मिल जाए, उम्र खत्म, यहाँ से फिर सोच हो जाएंगे, सब छीन लिया जाएगा। हमें तो वह पद चाहिए जो परमानेंट हो, और वो हमारा परम धाम है, परम गति, परम मुक्ति, और वो परमात्मा के ही चरणों में मिलेंगे और सदगुरु महाराज के ही डायरेक्शन में मिलेंगे। इसलिए गुरुदेव इशारा में बोल दिए कोटबट में, आत्मचिंतन श्रेष्ठ है, समझ में नहीं करता है तो आत्मचिंतन श्रेष्ठ है, मध्यम है स्वाध्याय, नाम जप कनिष्ठ है, चतुर्थीर्थ नहाय। तीर्थ का मतलब हुआ मंदिर जाना, धाम जाना, पूजा करना, कर्मकांड करना। ये चौथा मतलब नर्सरी क्लास एकरे में रह गए, ये शुरू किए, ये रिटायर हो गए। लो, सिर्फ पेंसिल लेके बच्चा भी जाता है नर्सरी में, तो पढ़ते पढ़ते 10 साल में मैट्रिक करता है, IAA BA MA करके डॉक्टर इंजीनियर बनता है। आप वही ढाक के 3 पात उसी में लगे रह गए, हम सब लगे रहते हैं। जब भी संसार में सुख की चाहत रखकर, संसार में धन की प्राप्ति आदि भोग की चाहत रखकर हम कुछ करते हैं, उससे न करना ही अच्छा है, क्योंकि डबल घाटा है। एक तो भगवान से दूर, दूसरा बीच में प्राण छूट गया और कामना किए थे कि हमारा 5 मंजिला बन जाए, पोता के मुंह देख ले, तो फिर आगे पड़ेगा, उसके लिए नया जन्म होगा। किए थे छूटने के लिए आवागमन का रास्ता बोल दिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि ऐसे यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रबदंते विश्वता, ये जो समाज में भगवान ने अविकसित शब्द का प्रयोग किया है। भगवान ने कहा नहीं, काबिल विद्वान ब्राह्मण पुरोहित नहीं, विद्वान आचार्य नहीं, मूर्ख जो फुसला के लोग को कर्म कांड में लगा रहा है, और लोग लगा हुआ है और वेद के, पुराण के और इधर उधर के सुने सुनाए बातों में अपनी ऊर्जा लगाए हुए हैं। यही भगवत प्राप्ति में जीव को आगे बढ़ने में सबसे बड़ा बाधा है। क्योंकि जब भगवान ने कहा स्वल्पम पश्य, थोड़ा सा भी, स्वल्पम पश्य धर्म से त्रायते मातव्या, थोड़ा सा भी प्रयास जीव करे तो निकल जाए, तो अर्जुन के मन में आया लोग तो कर ही रहा है, जिन्हें देखो पूजा पाठ, रोड पर भीड़े हैं, रामनवमी में उतने भीड़, जन्माष्टमी में उतने भीड़, दुर्गा पूजा में उतने भीड़, रोड पर चलने का जगह नहीं। भगवान ने कहा ही तो फेरा है, ये भगवत प्राप्ति के लिए भीड़ नहीं है, ये मांगू चांगू भीड़ है, ये कर्मकांडी लोग का भीड़ है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि मोहित है, जो अपने को नहीं जानते, न जानना चाहते, उन्हें पता नहीं कि हम मांगने वाले नहीं, हमारी इतनी सामर्थ्य है, खुद को जान ले तो हम दुनिया को निहाल कर दे, वो सामर्थ्य हमारे अंदर है। लेकिन दुर्भाग्य, अब एक आध पढ़ी लिखी सत्संगी बहू आ जाए, लड़की पढ़ ले और वो समझाए कि नहीं चुपचाप गीता पढ़िए, तो कहेगा बड़ी काबिल आ गई, उसी को डांटेगा। ये जाओ, आज ब्रह्म बाबा की पूजा है, कल जाओ मनु बाबा की पूजा है, आज पंडित जी बताए कर, आज एकादशी है यही कर, आज ही करना यही कर, सारी ऊर्जा तो उधरे लग गया। मीराबाई को ले गया ससुराल में और बोला चलो माँ भवानी के पूजा है। मीराबाई बोले मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अरे ये कोना के पागल, बोले मुझे पागल ही समझो, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। कहीं ले जाया गया शादी के बाद गांव में कि चलो छुओ कटेगा, आज इसी को बनाना है, वो वैष्णव में मैं ये सब अली बली वाला नहीं छूता हूँ। पागल है क्या? परंपरा है, बहू घर में आते तो कटता है, बहू बनाती है, खाना है अपना दूसरा का। ये सारे चीज एक तरह से हमारे भगवत प्राप्ति में रुकावट है। हमें सत्संगी बनना है, साधक बनना है। हमारी शुरुआत हो सकता है हम नर्सरी से शुरुआत किए, चतुर्थीर्थ नहाए, नहाने लगे
पूजा करने लगे। लेकिन जल्दी से कहाँ पहुँचना है? नाम जप पर। नाम जब पकड़ा जाएगा तो ये सब छोड़ देना है। कीर्तन भजन तक तो आप माताएं लोग बहनें लोग आ जाती हैं, गा रही हैं, झूम रही हैं। अब इससे ऊपर बढ़िए, वहाँ से ऊपर स्वाध्याय सत्संग में आइए। कहीं भी सत्संग, कहीं भी आप पूजा पाठ कीर्तन का आयोजन करते हैं ना, तो 10-5 मिनट ना कुछ ज़्यादा कुछ बने तो गुरुदेव का यूट्यूब पर प्रवचन है वही लगा के सुन लीजिए। धर्मदेव जी को बुला लीजिए, आके आपको गीता सुना देंगे। आप ही लोग में बहुत सारे लोग हैं, वो पढ़ लीजिए गीता को। आपके पूजा पाठ कर्म कांड में अगर दम लाना है तो नाम जप कीर्तन के बाद थोड़ा देर भजन के बाद प्रवचन हो, उसके बाद आत्मचिंतन हो। चलिए सब लोग थोड़ा देर चिंतन कीजिए, बोल दीजिए सब बैठ के चिंतन करेंगे। चिंतन क्या करना है? यही तो समझना है कि यह संसार हमारे परमात्मा का, हमारा यह शरीर परमात्मा का, हमारे अंदर काम करने का सामर्थ्य परमात्मा का। तो परमात्मा के संसार में परमात्मा के लोक के भलाई के लिए परमात्मा के सामर्थ्य से सेवा करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना, यही कर्म योग है। जो है तेरा है। गाने का तो प्रैक्टिस आप लोग हम लोग से बहुत ज़्यादा है। कर्ण मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन जब बगल में भाई है, निकले गा के निकले, और खाना लगाना है, दूध ढारना है, तो पति वाला में छाली ज़्यादा और देवर वाला में छाली कम। यानी गरम अपन पति के खिलाए गरम रोटी, अब बच्चा से सास ससुर के धरा दिए। बंटवारा करना हो तो आप पति से हिसाब ले लिए, आज 1 तारीख के महीना थोड़ा देना है पिताजी को, माता जी को, ने बहन है उन्हें घर में काम लगा, चुपचाप हिसाब किताब हिया। पति महाराज बोले ठीक, हम भोंदुए मल बन गए। अभी कहा क्या है कि सब है तेरा, और ये सास ससुर जो माता पिता हैं, भाई है, उसके बीच में भी पाया खींच दिए, सब मेरा। भगवान को पता है, भगवान को हम लोग क्या समझते हैं? सीधा बेचारे कह के चला है, उनको क्या लेना देना नहीं। भगवान क्या बोलते हैं? धोत्यम छल्यम तामस्मी, मैं जुआ हूँ, जुआ, मैं छलियों में जुआ हूँ, मुझसे छल मत करो। तो परिणाम भी सामने है, क्लियर सा बात है। जो आदमी के जीवन में सत्यता है, ईमानदारी है, प्रेम है, वो देखिए उनके चेहरे पे खुशी है, मस्ती है, भक्ति है। धन हो सकता है कम हो सकता है ज्ञान कम हो, पावर कम हो, लेकिन उनके जीवन में जो सुख शांति है ना, वो उसके जीवन में नहीं मिलेगा जो समाज में अमर्यादित जीवन जी रहा है। धन दौलत पद प्रतिष्ठा से अंदर सुख शांति नहीं आता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के भक्त हो सकता है संसारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से कमजोर हो, लेकिन वो अपने को कमजोर गरीब नहीं मानता है। कुटिया में रहने वाला भी महात्मा कहलाता है, क्योंकि वो अपने को गरीब नहीं कहता है, तो दुनिया उसको महात्मा कहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता भजन्त्य अनन्य मनसु ज्ञात्वा भूतादिम अवयव सततम कीर्तन्तो माम यतन तस्य दृढ़ता नमस्तस्य माम भक्त नित्य उपासते। जो अपने महान आत्मा को परमात्मा में लगाकर चिंतन कर रहा है और परमात्मा पर निर्भर है, अर्जुन वह मुझे अति प्रिय है, वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। हीन भाव से दूर रहिए, अपने को स्थिति परिस्थिति के अनुसार तुलना मत कीजिए। तो भगवान की इन बातों को सोचकर हम सबको एक संकल्प लेना है कि हमें कर्मकांड से ऊपर आना है। धीरे 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 ऊंचा उठिए, 2-3 आदतें सुधार लीजिए। कहीं भी जाइए तो वहाँ से देवी देवता को उठा के अपन घर में मत ले आइए, एक एक को रखिए। होता क्या है कि हम जहाँ के बैनाथ धाम गए तो उनको उठा लाए, वहाँ से चल गए बासुकीनाथ तो उनको उठा लिए, वहाँ से चल गए तारा चंडी तो उनको उठा लिए, हेने चले गए तारा माता है तो उनको उठा लिए, गए काशी विश्वनाथ तो उनको उठा लिए। आप सबको यहाँ न्योता दे दीजिए कि कल हम नहीं आइएगा, आप भी आइएगा, भी आइएगा, भी आइएगा, सब आइए। और 2 आदमी ने खाना लेके बैठल है, तो बाकी आपको क्या कहते हुए लौटेगा पता है?
जिनको आप अपने यहाँ बुला लेते हैं उनका आदर नहीं करते हैं, सत्कार नहीं करते, इज्जत नहीं करते, तो आपको बहुत वो आशीर्वाद देंगे। तो आप बोलते मैं तो सबके करता हूँ, तो भी सबके करने में भी फिर आपका स्टेमिना बटेगा। भक्ति का मतलब होता है एक निष्ठ होना, एक की तरफ बढ़ना, जिनमें आपकी श्रद्धा हो। हमें धीरे 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 एक निष्ठ हो जाना है, कोई एक को अपना इष्ट बना लेना है और उन्हीं का नाम जपना है, उन्हीं का ध्यान करना है, उन्हीं की पूजा करना है, उन्हीं का तस्वीर रखना। हमारा सारा फोकस एक पे हो। अब कहानी सुनते क्यों सुनते हैं कि तुलसीदास जी चले गए जगन्नाथपुरी, गए वहाँ दर्शन कर, बोले नहीं मेरा तो संकल्प है, मैं तो घोषणा कर दिया सिया राम में सब जग जानी, आप यहाँ क्यों इस रूप में हैं, मैं नहीं प्रणाम करूँगा। घूम गए। भगवान बोले अरे रे घूम घूम, तेरा संकल्प भक्त का संकल्प टूट कैसे जाएगा। कित मुरली की चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण है रघुनाथ। देखे कि एकदम भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण जी हैं, प्रणाम किए, दिखाए वो। हमारे सनातन धर्म में सुविधा के लिए इतना बनाया गया, लेकिन देवी देवता सब सीढ़ी हैं, एक छत नहीं है। सबसे अच्छा हम सदगुरु महाराज के चरण में रहें, ज्ञान लें। अगर हम इन्हीं का पूछते थे गुरुदेव किन में प्रेम है, बहुत सालों का था आप ही में, यहाँ से बढ़ सकते हैं। इनको प्राप्त किए तो जहाँ गए पहुँच जाएंगे। फार्मूला क्या है, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता उतानी यान्ति भूतेज्य यान्ति मृदा जीर्णोपि मां। जो जिसका ध्यान करेगा वहीं जाएगा, जो जाएगा जहाँ हमारे गुरुदेव परम धाम पहुँच जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का भजन करेंगे तो उनके लोग जाएंगे गोलोक धाम परम धाम। अब भगवान श्री कृष्ण का राधा जी के साथ ध्यान करेंगे तो गोलोक धाम जाएंगे, अकेले ध्यान करेंगे तो परम धाम जाएंगे, राम जी का ध्यान करेंगे साकेत धाम जाएंगे, भोलेनाथ का ध्यान करेंगे तो उनके कैलाश धाम में जाएंगे। हमारी अभिरुचि जिनमें है, माता रानी का ध्यान करेंगे तो उनके लोक में जाएंगे। तो धीरे 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 अपने जो अंदर भाव है उनको एक में लगा देना है, आदर सबको करना है। गीता में 14वां अध्याय के लास्ट में भगवान कहते हैं, 27वां श्लोक में कहते हैं, सेकेंड लास्ट में, माम चैवव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतैतान ब्रह्मयाय कल्पते। जैसे सती नारी अपने घर में रहकर अपने पति के लिए जीती है, तन मन हृदय से अपने पति के प्रति समर्पित होती है, व्यवहार में पति के नाते पति के माता पिता भाई बहन सबकी सेवा करती है, लेकिन एकमात्र उसका जो परम प्रेम है पति के लिए होता है। वैसे मेरा भक्त संसार में सब में मुझे देखे, सबका आदर करे, सभी देव देवी देवताओं का आदर करे, लेकिन एकमात्र प्रेम मेरे प्रति हो, मेरे लिए ही जीवन उसका समर्पित हो, तो मुझे प्राप्त होता है। और मेरे भक्त ऐसे, मेरे भक्त की विशेषता क्या है, हो सकता है वो कम पढ़ा लिखा हो सकता है वो बहुत काबिल नहीं हो, साधारण हो, लेकिन क्या कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्या व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। वह साधारण सा लगने वाला भी मेरी कृपा से, मेरे भक्ति के प्रभाव से वह त्रिगुण से मुक्त होकर त्रिदंडी बनता है, त्रिगुणात्मक संसार को पार कर ब्रह्म अविनाशी परम पद को प्राप्त कर अंत में मुझे प्राप्त होता है। क्योंकि ब्रह्म और परमात्मा दो नाम मेरा ही है। ब्रह्म का और परमात्मा का बोध होता है निर्गुण निराकार रूप में, और ईश्वर का प्रयोग होता है सगुण साकार में। भगवान बोलते हैं मेरे ही आधार पर सब है, तो मेरे ओर बढ़ा तो सब को पार करते हुए मुझ तक चलाएगा। तो हमें चाहिए कि हम एक निष्ठ बने और इस तरह के कर्म कांड से अपने को बचाएं, बाहर निकालें। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। भगवान अगला श्लोक में शु करें, त्रैगुण्य विश्यावेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। क्यों इतना पूजा पाठ लोग करते हैं? क्योंकि उनको डराया जाता है, जम के दिया न निकालेगा यमराज नाराज हो जाएंगे। आज इनका दिन है, इनका पूजा न करोगे तो नाराज हो जाएंगे, ब्रह्म बाबा नाराज हो जाएंगे, फलना देवता नाराज हो जाएंगे, फलना देवी बिगाड़ देंगे, तुम्हारा दिन दशा खराब है, बृहस्पति नाराज चल रहे हैं, राहु टेढ़ चल रहा है, राहु का जाकर हुमात करो, ये करो। भगवान बोलते मन से सारे डर निकाल दो, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। अपने आत्मा पर भरोसा करो, मुझे कोई मार दे बिगाड़ दे डरा दे ऐसी कोई ताकत नहीं है।
बाकी जिसको जो है आओ बिगाड़ लो, मुझे नहीं परवाह करना। हमें परवाह ही नहीं करना है, हमें डर को निकाल देना है, जो घटित होना है होने दो। मुझे संसार में किसी की परवाह नहीं करना है अगर जब मैं परमात्मा के समर्पण हो गया हूँ। क्यों डरें? कौन देवी देवता बिगाड़ लेंगे, कौन ग्रह गोचर हमारा बिगाड़ देगा अगर हम परमात्मा के शरण में हैं तो? इस डर को हटा देना है। हम उस महान संत के शिष्य हैं जो उस जंगल में, उस पहाड़ चट्टान में बैठे जहाँ चारों तरफ जंगली जानवर है, विषैले नाग है, और बैठ गए कि तेरा हो गया तो तू संभालो मुझे, अब मुझे अपनी परवाह नहीं है। और वो संभाले एक दास की तरह, एक सेवक की तरह। परमात्मा हमारे सदगुरु महाराज की सारी व्यवस्था करते थे, आगे पीछे घूमते थे, सीधी रीति नाचती थी चरणों में। जैसे ही हम डर को हटाकर परमात्मा पर निर्भर होते हैं ना, वैसे ही सारी प्रकृति और सारा परमात्मा की सत्ता हमारी रक्षा में, हमारे आगे बढ़ाने में जुट जाता है। हटाइए डर को। भगवान ने सबसे पहले इसलिए आत्म तत्व को चुना। तो ऐरो गैरो नथु नहीं हो, तुम मेरा बेटा हो, मेरा स्वरूप हो, तुम आत्मा राम हो। तुम जिधर ताक दोगे वो निहाल हो जाएगा, ग्रह गोचर निहाल हो जाएगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जड़ भारत की कथा सुनिए और सारे भक्तों को देखिए, काल भी बिगाड़ नहीं सका। इसलिए क्या कहते, त्रैगुण्य वेदा, त्रैगुण्य विषा वेदा निस्त्रय गुण्य वाला। ये सारी बातें माथा से हटा दो कि मुझे संसार में सुख चाहिए, भोग चाहिए, समृद्धि चाहिए, विकास चाहिए। किसी की खुशामद मत करो, सारा खुशामद बंद। मुझे नहीं चाहिए निर्द्वंद्व, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख से छुटकारा नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की रक्षा नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं चाहिए। मुझे अपने आत्मा और परमात्मा पर भरोसा है। श्री आत्मा राम पूरन का सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे उनके संकट नाश करे। पूर्ण काम आत्मा राम मेरे साथ हैं, मैं पूर्ण काम हूँ। मुझे किसी चीज़ का अभाव नहीं है, मुझे किसी की तरफ हाथ नहीं पसारना है। जा सबका बाय टाटा सब जाओ, मुझे छोड़ो, आत्मा को परमात्मा से मिलने दो। इस संकल्प के साथ साधना शुरू करना है। किसी की चापलूसी, किसी देवी देवता ग्रह गोचर की नहीं। अब विश्वास करें, सैल्यूट मारेंगे सारे लोग जिनकी आज आप पूजाई करते चल रहे हैं, पैर धरते चल रहे। आप कोई साधारण चीज़ है? आप स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म है। ये घट के नाते आत्मा राम नाम पड़ा, ये घट टूटा तो आप परमात्मा में लीन हो गए। गुरुदेव कहते दूसरा कौन है यहाँ? एक परमात्मा के सिवा कौन है? वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। जो भी महात्मा आया उसने जो भी परमात्मा को प्राप्त किया उसने कहा बस एक ही सत्ता है, दूसरी सत्ता नहीं है, किसी दूसरी की ताकत नहीं है, दूसरी धारा नहीं है। हम झूठो कल्पना जल्पना में फंस कर इतने अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। ये देवता, ये देवी, यह ग्रह, ये गोचर, वो धाम, ये धाम, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने साफ काट दिया, निर्द्वंद्व सुख की चाहत ही मत करो, दुख से डरो ही नहीं, आने दो, क्या बिगाड़ेगा तेरा? कोई किसी से निर्द्वंद में सबसे बोल दिए, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सर्दी गर्मी मान अपमान आना जाना, किसी की परवाह नहीं करो। जो होता है हो, जन्म होता है तो हो, कोई आता है तो आए, कोई जाता है तो जाए, बढ़ता है संसार में सुख तो बढ़े, घटे तो घटे, कुछ भी हो मुझे उसकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि वो मेरा बिगाड़ नहीं सकता। मैं कैसा तत्व हूँ, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भवितवान भूय अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते न मानस शरीरे। मेरा बाल भी बाका कर दे, ऐसी कोई ताकत ब्रह्मांड में नहीं है। किससे डरना? कौन डराएगा? गुरुदेव कथा सुनाते हैं। एक बार एक घर में एक संत पहुँचे, बहुत पुराना घर था। रात्रि में ठहरे तो भूत प्रेत कूदने लगा। बोले भाग जाने तो मार देंगे, बोले कल चले जाएंगे, चिंता मत कर। अगला दिन वो संत नहीं गए, सब भूत प्रेत आया, तो यही है तुझे मार देंगे। तो बता, तो दिन में कहाँ जाता है? तो दिन में प्रेत लोग जाता हूँ, घूमता हूँ इधर उधर। बोले तेरा प्रेत का जो हेड है ना, उससे तू पूछ के आना कि मेरी मृत्यु कब लिखी है। आया, बोला हमारे प्रेत के महाराज नहीं जानते, ब्रह्मा जी जानते हैं। बोले ब्रह्मा जी से पूछ के आना, तब मैं खाली करूँगा।
ब्रह्मा जी डेट बताए, बोले अब तो भाग जा, बोले नहीं ये काम और कर। ब्रह्मा जी से जाके कुछ कह के आ कि मेरे जीवन में एक पल, एक सेकंड बढ़ा दे चाहे घटा दे, इतना करवा दो। आकर बोला, ब्रह्मा जी बोले संभव ही नहीं है। बोले जब तेरा ब्रह्मा भी मेरे जीवन में एक सेकंड घटा बढ़ा नहीं सकता तो तेरी क्या औकात है, तुझे मुझे मार देगा? मार के देख मुझे। ये कौन देवी देवता, कौन ग्रह गोचर, कौन सी ताकत हमारा बिगाड़ देगा? अगर हमारा प्रारब्ध ठीक है, अगर हम परमात्मा के शरण में है तो ये डर लेकर जो जीते हैं ना, इसको हटा दें। ये डर की वजह से ही हमारा सनातन धर्म गलत दिशा में बढ़ा जा रहा है। भागवत प्राप्ति के लक्ष्य को छोड़कर कर्मकांड में धर्म भीरू होता चला जा रहा है। ये भक्तों की भीड़ नहीं होती है जो रोड पर आप देखते हैं, या बाहरी आवेश वाले भक्त होते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो तत्व तेरे अंदर है, यहाँ ढूंढ, एकांत में ढूंढ, शांत में ढूंढ। तो भगवान ने कहा आज से तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। त्रैगुण्य विश्यावेदा, वेद जो है ये जो स्वर्ग तक और गुणों के व्याख्या में फंसाए हुए हैं, निस्त्रगुण्य बाहर निकलो। इसी को बारंबार गुरुदेव कहते थे, सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है? जो कुछ कर तना मिला तन से सर्ष उसे करना है। लाभ हुआ तो परम प्रभु की, हानि हुई तो उनकी, हम तो केवल प्रेम मगन हो करते भजन प्रभु। आज से हम केयर ही नहीं करेंगे। जीवन में दुख देवता आएंगे तो भी स्वागत है, रोग देवता आएंगे स्वागत है। ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ ही हमें शुद्ध पवित्र बनाते, किसी से डरना नहीं है। अपने आप क्या भगवान बोलते हैं, डरो नहीं, परवाह नहीं करो, चाहत मत रखो, आत्मवान, अपने आप को जानो, अपने जीवन को सफल बनाओ। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। ये आवानर्थ उद्पाणे सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कोई आदमी पोखरा है, छोटा सा पोखरा मिला हुआ है, तालाब, जल भी ठीक नहीं है, उसी से काम चला रहा है, लेकिन उसे एक फर्स्ट क्लास सरोवर मिल गया, ताज़ा पानी का धारा। क्या वो चाहेगा कि अब हम दोबारा उस गंदे संदे पानी में जाए? भगवान बोलते तेरे अंदर आत्मानंद, प्रमानंद, ब्रह्मानंद, और तू ही झूठ मूठ के ग्रह गोचर देवी देवता संसार में दिमाग लगा रहा है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को ताज़ा हलवा बना के दे, पुआ पकवान दे, और बच्चा क्या कर रहा है, वो बाहर जाकर किसी का जूठा सड़ा बासी खा रहा। तो बच्चा है, बचपना है, हम भी तो वही काम कर रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुनते हैं लेकिन छोटे मोटे सुख के लिए इधर उधर भटक रहे, कर्म कांड में फंसे हुए हैं। बाबा, देवी देवता, पूजा पाठ, इसी में अपना जीवन गुजार दे रहे। ये भी समझते हैं कि हमारे कष्ट नहीं मिटाएंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्मा जी के सृष्टि में आपके जीवन को सफल बनाने की सामर्थ्य किसी पंडा, पुजारी, कर्मकांडी और किसी अन्य तरह के तरीके में नहीं है, सिवाय महान सदगुरु के। कोई हम इस भवसागर से छुड़ाने का रास्ता नहीं बता सकते हैं। जब ये मिल गए तो उसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं डरना मत, किसी चीज़ का लालच मन में मत करना, निर्द्वंदो निस्सत्स्थो नियोक्षेम आत्मा। तू इस संसार में किसी भी सुख का, किसी भी प्राणी पदार्थ, विषय वस्तु भोग की चाहत ही मत करो। तू तैयार हो जाओ मीराबाई की तरह। उससे मीराबाई से मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि हमें संसार की परवाह नहीं, संसार की सुख नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। बहादुर बनिए, समर्थ, गुरु सिर पे खड़ा, कौन चिंता तो हिताब, रिद्धि सीधी चरण चुमे, मुक्ति न छोड़े साथ। ऐसे महान सदगुरु का भक्त चूहा नहीं हो सकता है, चूहे जैसा दिल वाला नहीं हो सकता, जिसे डरा दे, धमका दे, ललचा दे, भटका दे। ये संसार में ताकत नहीं। ऐसे सदगुरु की शिक्षा में हम लोग, इसलिए हम लोग गीता पढ़ेंगे, सदगुरु महाराज का ध्यान करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने को मुक्त करेंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। हम इस संसार के नकली सुखों के पीछे नहीं भागेंगे, हम इस मार्ग में के साधक नहीं बनेंगे। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट आदेश है हम सबके लिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की।